Hello friends, the article which we are analyzing today is published on Hindu, July 4th. The title of the article is Reset Rural Job Policies Recognize Women's Work. It is written by Madhura Swaminathan and she is a professor at the Economic Analysis Unit, Indian Statistical Institute. इस आर्टिकल में बेसिकली कोविड-19 सिचुएशन से किस तरीके से रूरल वुमेन्स में एम्प्लॉयमेंट को लेके जो प्रॉब्लम हुई है उसको एनालाइज किया गया। तो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट हुआ है महिलाओं के काम पे, और जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है वो इट इज नॉट कैप्चरिंग एडिक्वेटली एंड एक्यूरेटली जो महिलाओं की स्थिति है। एक सर्वे में ये पता चलता है कि 71% ऑफ वुमेन कंपेयर टू 59% ऑफ मैन लॉस्ट जॉब लूज किए हैं ड्यू टू लॉकडाउन कंडीशन। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन और उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसका महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी बुरा असर पड़ा। और इस आर्टिकल को अगेन सेम मॉडल में मैप किया गया है। और सबसे पहले हम प्री कोविड-19 सिचुएशन को अगर देखें तो जो हमारा नेशनल लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि क्वार्टर ऑफ अडल्ट रूरल वुमेन को एज ए वर्कर कंसीडर किया जा सकता है एज ए पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। लेकिन अगर इस डेटा को एज पर टाइम यूज डेटा, जो एक न्यू मेथोडोलॉजी आप कह सकते हैं जो ऑथर ने यूज की है, उसके आधार पे ऑलमोस्ट सभी महिलाओं को वर्कर की श्रेणी में रखा जा सकता है, पर्टिकुलरली इन हार्वेस्ट सीजन में। ये रूरल वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि अगर हम डिफिनीशन के आधार पे अगर हम देखें कि वर्कर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो और टाइम यूज डेटा अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली इन हार्वेस्ट सीजन में सभी रूरल महिलाएं को हम वर्कर की श्रेणी में रख सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि क्योंकि महिलाओं को वर्कर के तौर पर रिपोर्ट ना करने के पीछे कारण कई ये भी रहता है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो जॉब नहीं करना चाहते, वो जॉब करना चाहते हैं, महिलाएं जॉब करना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए सफिशिएंटली और राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। ये कारण है जिसकी वजह से महिलाएं एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रही है, ना कि उनकी कोई अनिच्छा है कि वो काम नहीं करना चाह रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि lack of means employment opportunity is the reason why women are not coming, not because of their withdrawal or their unwillingness not to work. So ये एक दूसरा हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन हम रूरल एरिया में देखते हैं और महिलाओं के कंडीशन उसमें किस तरीके से है। और जो यंग और एजुकेटेड महिलाएं हैं वो बेसिकली स्किल्ड नॉन एग्रीकल्चर वर्क करना चाहती हैं, ये भी हमने देखा है। और एज यूजुअल जो महिलाएं और जो मेल और फीमेल जो वर्कर हैं उनके वेजेस में भी काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, पर्टिकुलरली नॉन एग्रीकल्चर वर्क में। और महिलाओं का इन जनरल रूरल महिलाओं का जो वर्क डे होता है काफ़ी लॉन्ग होता है और फुल ऑफ ड्रजरी होता है।
और ये पीक सीजन में दैट कैन गो अप टू 91 आवर पर वीक। तो इससे ऑलमोस्ट 13 आवर्स पर डे के हिसाब से दे आर वर्किंग। सो ये एक सिचुएशन है जो कि कोविड-19 आने के पहले से बनी हुई है, और ये सिचुएशन में डिटेरियोरेशन ये है आफ्टर लॉकडाउन। क्योंकि हम देखते हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए काफ़ी कम हो गई है। और सिमिलरली जो डेयरी के फील्ड में या फिशरी के फील्ड में भी डिमांड कम हो जाने की वजह से, चूंकि वुमेन इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, वो भी अफेक्ट हुआ है, और उसकी वजह से वुमेन्स की अर्निंग और उनका एम्प्लॉयमेंट भी अफेक्ट हुआ है। और जो नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है, पर्टिकुलरली आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी देख लो, तो वहाँ पर भी काफ़ी ऑलमोस्ट एम्प्लॉयमेंट कोलैप्स हो गया है। इसकी वजह से जो क्या कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड है काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन एक नया सेक्टर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें महिलाएं काफ़ी काम कर रही हैं, वो रिलेटेड टू हेल्थ है, सोशल सेक्टर है या एजुकेशन है। क्योंकि वुमेन्स इसमें दे आर वर्किंग एज ए फ्रंटलाइन वर्कर, और लॉकडाउन से महिलाओं की फिजिकल या मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी फर्क पड़ा है। तो ऑथर का सजेशन है कि हमें जो जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो ज़्यादा रिफाइन करना है, जिससे कि हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हमें करना है कीपिंग वुमेन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमको ध्यान में लेके काम करना है। जैसे वो सेक्टर जिसमें वुमेन्स कैन बी एम्प्लॉयड, वो सेक्टर के ऊपर में कैसे स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, इसके ऊपर हमको सोचना है। और जो एक वेज में डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्कर्स, इसको भी गैप करना है। और ये सारी चीज़ों के लिए जो लॉजिस्टिक या एक जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, जैसे सेफ वर्किंग प्लेस, इजी ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो ये एक आर्टिकल है जो कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन प्री कोविड-19 एंड आफ्टर लॉकडाउन, कैसे दोनों सिचुएशन में कैसे वुमेन्स अफेक्ट हुई हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हुए हैं, इसको एनालाइज करता है। और ये हमें एक इससे हमें एक ये डायरेक्शन मिलता है कि पर्टिकुलरली वुमेन सेंट्रिक एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी पोटेंशियल है, और उसके लिए अगर हम प्रॉपर इनेबलिंग एनवायरनमेंट कर सकें, तो हम काफ़ी बड़ी संख्या में वुमेन को सुटेबल सेक्टर में स्किलफुली एम्प्लॉय कर सकते हैं। दिस कंक्लूड analysis of first article. Now I'll go to the second article. The second piece is editorial lesson for India, again published on July 4th. अब ये लेसन फॉर इंडिया, ये बेसिकली जो इटालियन सोल्जर्स के द्वारा जो 2 केरल के फिशरमैन को शॉट डेड किया गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। तो हम जानते हैं कि 2 केरला fishermen shot dead by Italian marine from Enrica Lexi about 20.5 nautical miles off India's coast in February 2012। तो इसको लेके भारत और इटली के बीच में काफ़ी एक डिप्लोमेटिक वॉर, डिप्लोमेटिक कॉन्टेस्ट हुआ था, क्योंकि बेसिकली इसमें कई सारे इश्यूज थे, जुरिडिक्शन को लेके थे कि क्या इटालियन जो सोल्जर्स हैं या मैरीन जो हैं, क्या इंडिया उनको ट्राई कर सकता है, और किस तरीके से जो एक्चुअल में जो क्राइम हुआ है, जो इंडियन सिटीजन्स को इनके द्वारा जो किल किया गया है,
इटालियन मैरीन के द्वारा उसको किस तरीके से डील किया जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, और उनको कैसे कंपनसेशन दिया जाए। फिर उसमें एक पायरेसी का एंगल था, बिकॉज ये सारा जो इटालियन नेवी ने किया, इटालियन सोल्जर्स ने किया, यूजिंग द आर्गुमेंट कि दे आर ट्राइंग टू सेव द शिप फ्रॉम पायरेट्स। तो पायरेसी किस तरीके से यूज किया एज ए जस्टिफिकेशन फॉर किलिंग दीज टू केरला फिशरमैन। तो इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी डिस्प्यूट था, और ये दैट हैज गॉन टू द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट आल्सो, और उसकी एक रूलिंग अभी आई है। जो उस रूलिंग में ये कहा गया है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा कि इंडिया के पास में ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि वो उन मैरीन को ट्राई करे। इंडिया डू नॉट हैव ए लीगल ज्यूरिडिक्शन ओवर दोज टू मैरीन्स, क्योंकि उनको, उन मैरीन्स को एक इम्यूनिटी हासिल है फॉर बीइंग ए सोल्जर ऑफ ए नेशन इटली, और वो अपने नेशन के बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो दे आर प्रोटेक्टेड थ्रू दैट इम्यूनिटी। इसलिए इंडिया का ज्यूरिडिक्शन उन मैरीन के ऊपर में नहीं है। लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये भी इस चीज को लेके भी एग्री करता है कि क्राइम हुआ है, और जो बेसिकली जो क्या कहते हैं इटालियन वेसल है, उसने जो इंडियन फिशिंग वेसल है उसके जो राइट है यूएन के, यूएन सी लॉस, जो बेसिकली नेविगेशन को लेके, सी नेविगेशन को लेके एक जो क्लॉज है, उसको उसका वायलेशन हुआ है, और बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी या उनकी लाइफ को जो लेके जो लॉस हुआ है उसके लिए उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और चूंकि इनकी इम्यूनिटी, मैरीन जो है इनकी इम्यूनिटी इज देयर, और इस वजह से इंडिया का इनके ऊपर में ज्यूरिडिक्शन नहीं है, सोल्जर्स के ऊपर। अब ये रूलिंग को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, इवन दो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग ये थी कि इन सोल्जर्स को इंडिया में लाकर, इंडिया के डोमेस्टिक लॉ के आधार पे इनको पनिश किया जाए। लेकिन चूंकि एज पर अगर रूलिंग के आधार पे इंडिया का इनके ये मैरीन्स के ऊपर में ज्यूरिडिक्शन नहीं है, इसलिए इनको इटली के ऊपर छोड़ा गया है कि आप अपने डोमेस्टिक लॉ के आधार पे इन सोल्जर्स को ट्राई करो। और इन जो केरल के जो फिशरमैन हैं उनको कंपनसेशन देने की बात कही गई है। और इस तरीके से चूंकि इंडिया ने ये रूलिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरीके से होपफुली ये चैप्टर का क्लोजर हो गया, क्योंकि ये काफ़ी समय से चला था, और इसकी वजह से इंडिया और इटली, इवन विथ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसमें ऐसे क्लॉज भी बीच में ऐड किए गए थे जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान था, जिसको लेके यू थ्रेटेंड इवन टू सैंक्शन इंडिया। अब ये विद दिस रूलिंग एंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रूलिंग, this chapter hopefully is closed with the conclusion that those who have got killed will be compensated, and those who are accused for killing two fishermen, they will be tried for in their country with using their domestic law. So ये एक लेसन, इस पूरे एपिसोड से एक इंडिया को काफ़ी लेसन मिला है इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी एंड लीगल प्रोविजन, कि आप कैसे इस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इन फ्यूचर आपको हैंडल करना है।
दिस कंक्लूड एनालिसिस ऑफ सेकंड आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।